किसी सरकार से कोई न शिकायत है न शिकवा है। हो सके उनको भी नहीं रहा होगा कि ऐसा कभी ऐसा होगा, इतनी दूर से अगर ये झटकेगा और इतनी बड़ी दरारें पड़ेगी। मेरे को किसी से न तो रंजिश है, न मेरे को किसी की क्रिटिसाइज़ करनी है, न मेरे को किसी सरकार को दोष देना है। मेरे को अपने नसीब को दोष देना है कि मेरे को इतना आभास होता तो मैं ही नहीं बनाता। इतना अगर वो रहता मेरे को कि यार ये मकान बना के ऐसा हो जाएगा, ये तो मैंने अभी 9 महीने पहले बनाया था, अब तो सारा ठीक हो गया। जोशीमठ से इस वक्त हम सुनेल की तरफ के लिए आए हैं। सुनेल पीछे जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद औली के रास्ते में ये पड़ता है। हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं। लोग भले राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जो उनका पशुधन है, गाय भैंसे हैं, उनके लिए उन्हें इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में भी लौट के शाम को घर आना पड़ता है। सकलानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इस इलाके में सबसे पहले दरार सकलानी जी के ही घरों में पड़ी थी। सबसे पहले जो है वो दरारें कब देखी थी आपने? सर मैंने दरार देखी थी 2020 अगस्त में, हल्की थी। उस समय मैंने कहा कि नया मकान बनाया, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन बैठ रहा होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़रा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 20 ख़त्म हो के 21 आने तक वो दरारें बढ़ने लग गई थी। उसके बाद मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया था, एप्लीकेशन दी थी। जैसे राहत शिविर में आप लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, तो इस वक्त जो है इस कड़कड़ाती ठंड में टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर पे जोशीमठ से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। खुद ठंड महसूस हो रही है, माइनस में गया हुआ है। बर्फ़ भी जो है कल यहाँ पड़ी हुई है। तो क्यों आपको जो है रोज़ शाम को यहाँ घर आना पड़ता है? देखिए सर, हमारा तो गुजर बसर जो होता है मवेशियों से भी होता है। हम लोग अगर छोटी मोटी अगर नौकरी भी कर लें तो उसमें हमें नौकरी से कितने पैसे मिलेंगे। यह है कि हमारा घर किराए का नहीं था, अपना था, तो मवेशियों से भी हमारा घर का खर्चा चलता है। टोटल कितनी अभी गाय हैं आपके पास? मेरी अपनी गाय जो हैं 5 हैं। भाइयों की एक की 2 है, एक की 3 है। सब अपना अपना गुजारा उससे करते हैं। टोटल मतलब लगभग जो है 10 गाय हैं आपके पास? जी सर। अब परिवार में कितने सदस्य हैं? हम मेरे परिवार में 5 हैं। भाई के बीच वाले के उसमें 5 हैं और सबसे छोटे वाले के 4 हैं। तो यानी जो है कुल मिलाकर के लगभग 14 आदमी जो संयुक्त परिवार में आप? जी सर। हालात जो हैं अंदर मकान के बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति इस वक्त हो गई है। लेकिन अपने पशुधन के लिए लोगों को अभी भी इन सर्द रातों में शाम को खतरा मोल लेते हुए जो है वो आना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की सुध भले सरकार प्रशासन ने देर से ही सही लेनी शुरू करी है, लेकिन गायों का, जानवरों का, उनका देखने वाला जो है वो कोई नहीं है। तो ऊपर आगे आपको लिए चलते हैं घर की तरफ। ये तो इस वक्त इनकी गौशाला के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ रात को चारा देने के लिए आए थे। ऊपर की तरफ चल के आपको दिखाते हैं क्या कुछ हालात हैं। छन्नी से होते हुए अब जो है इस वक्त घर के अंदर हम आए हैं। दरार का अंदाज़ा जो है आप इस बात से लगाइए। थोड़ा और पास जा कर के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, और नीचे से अगर हम देख पाएँ तो पूरी तरीके से जो है दीवार जो है वो छटक गई है। पूरा का पूरा जो है खिड़की भी आप देखो, पूरी की पूरी खिड़की भी छटक चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ये दरारें हैं उस तरफ, नीचे की तरफ भी। 3 परिवार एक साथ संयुक्त तौर पर पे रह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक कमरे की अब ये कंडीशन है। और यकीन मानिए अगले कमरे का जब हाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो इससे ज़्यादा बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, कल्पना करना मुश्किल है। इस तरीके के तमाम हालात जो हैं वो यहाँ पर पे बने हुए हैं। कितनी गहरी गहरी ये दरारें पड़ चुकी हैं, लगभग 3-3, 5-5, 7-7 मीटर के आसपास की ये दरारें हैं पूरी की पूरी। यहाँ पे देखो पूरी एक बल्ली लगा करके पूरा सपोर्ट दिया गया है, ताकि जो है वो पूरी तरीके से वो लोड इस पे पूरा का पूरा लोड इस पिलर पे आ रखा है, तब जा कर के ये टिका हुआ है, वरना इसके टिके रहने की भी यहाँ पर पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये पुराना मकान है। पुराना मकान है यहाँ पे। मकान है, तीनों भाइयों का अलग अलग है। अच्छा। 2 कमरे एक के पास हैं, 2 एक के पास हैं, 2 एक के पास हैं। ये हमारे पापा जी ने बनाया था।
अब यहाँ की हालत भी ऐसे हो गई कि वो सारी जॉइंटें उखड़ गए हैं, दरवाजे लगते नहीं हैं, वो तार लगा के हमें दरवाजे को बांधना पड़ता है। हमें 6 महीने का जो हम खेतों से कमाते हैं वो अंदर तो रखना ही है। हाँ। तो इसलिए हम वो तार लगा रखे हैं, कहीं भी कुंडा नहीं लगता है। ये ऐसी ये कंडीशन हो गई है। ये देखो यहाँ पे भी जो है ये पूरा पहले ऊपर तक रहा होगा, है ना? वो तो बैठ गया ना, वो 1 फीट पूरा 1 फीट नीचे बैठ गया है। यहाँ पे इस तरफ से पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो 1 फीट के आसपास जो है वो नीचे बैठ चुका है। बीमार भी हैं आपके घर में, वो भी राहत शिविरों में नहीं खा सकते हैं, वो भी एक परेशानी है। वही बनाने के लिए आ रखे हैं सर हम। अच्छा, उन्हीं के लिए हम तो खा लेंगे उधर। अच्छा। उनका भी करना है। ये सारे तो उखड़ गए हैं, ये तो पूरे ये दरवाजे लगते नहीं, ये उखड़ गया है, ये नीचे बैठ गया, उठ गया। ये सर बहुत विकट स्थिति है जी सर। लोग जैसे तैसे दिन काटने को मजबूर हैं। खतरे की जद में लोगों को तो शिफ्ट किया गया, लेकिन सामान लोग कहाँ रखेंगे, ये तमाम स्थितियां जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इसलिए लोग जो है अपने सामान की देखभाल के लिए भी लोगों को आना पड़ रहा है। जानवर लोगों के हैं, उनकी देखभाल के लिए भी लोगों को आना पड़ रहा है। दिन में हालात आपको कैसे भी नज़र आए, लेकिन रात जो है वो हमेशा आपदा विपदा में बहुत बड़ी हो जाती है। अंदर जो है ये अंदर पूरी तरीके से जो है दरारें अंदर भी हैं। आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में जब इस तरीके से दरारें पड़ी तो आप लोगों ने बताया भी प्रशासन को, ऐसी विकट स्थिति कब से यहाँ पे आन पड़ी? हमारे मकान पर 1 साल हो गया जब से हल्की हल्की दरारें पड़ रही थी, पर अब ये ज़्यादा हो चुका है और हमने शासन प्रशासन सबको बता दिया था, पर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज पूरा जोशीमठ ऐसे माहौल से गुजर रहा है, तो आज सब पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पे लोग पहले से जो है अपनी आप बीती बता रहे थे। खुद अभी सकलानी जी ने बताया कि वो बहुत पहले उन्होंने ये तमाम चीज़ें प्रशासन को बताई थी, लेकिन वही है, वक्त पे कोई चेता नहीं और अब स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट हो चुकी है। अच्छा, हाँ, पुराना मकान है। अच्छा, यहाँ से उधर मत जाओ। हाँ, यहाँ से नहीं आ पाएगा यार। ये आप देख सकते हो, इस कमरे में तो अंदर घुसना भी जो है बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया। पूरी तरीके से उस तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी दरारें हैं, बहुत विकट हालात है। इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग जो है ये यहाँ पे जो है 2-3 दफे हमने भर दिया इसको। यहाँ से जो है ये कौन सी उस पे था सर? ये तो जो था इस पे था ना, इससे 1 फीट यहाँ था, ये यहाँ था। हाँ, तो ये भरते भरते हमने इसको यहाँ पे बीम डाल रखा है, फिर डबल बीम डाल दिया, तीसरे दफे डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, क्या कि हमें तो ये मकान बचाना था ना, रात को रहने के लिए तो मकान बचाना ही पड़ेगा, बच्चे हैं हमारे साथ। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है ये जगह खिसकते नीचे भी हमने यहाँ पे भी बीम डाल रखा है। अच्छा। जो इसके ऊपर आप खड़े हैं, हाँ। इसमें भी बीम डाल रखा है। हाँ, ये बीम डालने की नौबत कब आई थी? ये सर 6 महीने पहले। 6 महीने पहले 6 महीने पहले इसको डाले हुए 2 या 2.5 महीने होते हैं। ये 2-2.5 महीने हाँ, पहले ये 2 जैसे वो देने के वो फटा था, उसके बाद हमने डाला था। उसमें इतना वो नहीं था, लेकिन जब उसने अंदर ही अंदर वो ब्रास्ट किया तो ये डालने के बाद भी ये फट गया। देखिए आप देखेंगे ना, ये खुलते जा रहा है, ये खुलते जा रहा है, इतना ये भी बैठ गया, 1 इंच और बैठ गया। ये देखो 1 इंच सीधे तौर पे, ऐसे ऊपर से ज़्यादा बढ़िया आएगा मेरे हिसाब से। जी। हाँ,
पूरी तरीके से। ये सबसे छोटे वाले का है। यहाँ पे एक यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ बैठा और इस तरफ जो है इस पूरे के पूरे बरामदे के बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत है। ये ऐसा फट इस कमरे के अंदर ये तो पूरे का पूरा जो है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि भूकंप आया हो कोई। ये जो 3 तारीख के आसपास जो है जोर जोर से ब्लास्टिंग की आवाज़ जो लोग कह रहे हैं, ये आप लोगों ने भी महसूस करी? नहीं सर, हमने कहा था महसूस, हम सो रखे थे। हाँ वो रात को होगा। अच्छा। अब जो है दरारें किस हिसाब से बढ़ रही हैं इसको मापने के लिए भी जो है यहाँ पर पे इस मेजरमेंट के लिए जो है यहाँ पे इसको भी लगा दिया गया है ताकि ये आइडिया लगाया जा सके कि किस हिसाब से दरारें लगातार बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे तो देखो ये इस मशीन इस मेजरमेंट के ज़रिए जो है ये आइडिया लगा लेंगे कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या लगाना? जो पत्थर भरे थे वो भी उधर को। यहाँ पे जो पत्थर लगाए थे वो भी एनटीपीसी वाले लेंगे हैं? वो भी एनटीपीसी वाले लेंगे। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं था, बस टनल के कारण ये हुआ, ये जो एनटीपीसी की सुरंग बनी उसके कारण ये सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। जाहिर तौर पे जो है सीधे हर कोई इन तमाम हालातों के लिए एनटीपीसी को ही कसूरवार ठहरा रहा है, कोई माने ना माने। बाहर से जो आपने देखा वो सिर्फ एक बानगी भर थी, असली हालात इस कमरे के अंदर से आपको दिखाई देंगे। ये है वो दीवार जिसकी इस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात कही थी। यहाँ से जो है ये अब आपको ज़्यादा क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा किस तरीके से जो है इस कमरे की जो है दुर्दशा हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर लगभग 3 फीट से ज़्यादा गए, और वहाँ देखो वहाँ भी जो है इसी तरीके से। नहीं हाँ ठीक नहीं है, हाँ दूर से ही देख लेते हैं। इस तरीके के हालात हैं। यहाँ जो है और भी लोग हैं परिवार में, काफ़ी भरा पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है। पहले इस दूसरे कमरे को दिखाते हैं। ये इससे तो हमने यहाँ से कीड़े मकोड़े आ रहे थे। कहाँ से? सही यहाँ से, ये तो ये अच्छा। मट्टी डाल के ना, सीमेंट डाल के। ये देखो जो खोल दिया। अच्छा, छूट गया। बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि हम जितनी देर भी यहाँ खड़े हैं और पूरे परिवार जितनी देर भी इस जगह में हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है लोगों के लिए भी। कुल देवी देवताओं नहीं, ये मेरे पूर्वज है, मेरे बाप हाँ। ये चौकीदारी कर रहे हैं आजकल इस पे। अच्छा, आजकल मेरे माँ बाप भी चौकीदारी कर रहे हैं इसकी सर। तो नहीं ऐसा नहीं, हंसी इसकी नहीं है। नहीं हाँ, हंसी इसकी है सर। क्योंकि जब मैं इनके पास गया तो उस समय मैं भी परेशान था। आज ये मेरे दुख की भी हंसी है, मेरी खुशी की भी हंसी है। मैं इससे नहीं कह रहा हूँ मेरे को किसी सरकार से कोई न शिकायत है न शिकवा है। हो सके उनको भी नहीं रहा होगा कि ऐसा कभी ऐसा होगा, इतनी दूर से अगर ये झटकेगा और इतनी बड़ी दरारें पड़ेगी। मेरे को किसी से न तो रंजिश है, न मेरे को किसी की क्रिटिसाइज़ करनी है, न मेरे को किसी सरकार को दोष देना है। मेरे तो अपने नसीब को दोष देना है कि मेरे को इतना आभास होता तो मैं ही नहीं बनाता। इतना अगर वो रहता मेरे को कि यार ये मकान बना के ऐसा हो जाएगा, ये तो मैंने अभी 9 महीने पहले बनाया था, अब तो सारा ठीक हो गया। सच में जो है वो पितरों के सहारे रात को पूरा का पूरा घर सामान तमाम चीज़ें। कि मैं अगर यहाँ से मेरे को अगर शिफ्ट करते हैं तो मैं इस सामान को कहाँ करूँ? मैं घर से भी गया, घाट से भी गया। अगर कल को अगर दुकानदार, मकान मालिक, जो होटल वाला है, वो कहे भाई मेरे तो यात्री आ रहे हैं तो मैं तो बाहर कहाँ पे रहूँगा? तो इसको अगर जब मेरे को रहने की व्यवस्था
हो जाए या वो सामान रखने की हो जाए तब मैं कहीं पे सामान एडजस्ट करूँ। अभी कहाँ किस दुकान में रखूँगा, जोशीमठ में भी जगह नहीं है, जोशीमठ खुद ही रख रहा है। कह रहे हैं कि किराए में जो कमरा ले सकते हैं वो ले लें, लेकिन हकीकत है कि इतना सामान आखिर कोई भी एडजस्ट कर ही नहीं सकता। हाँ। सेपरेट कहाँ रखेगा सर इतना सामान। हाँ। अगर कोई कमरा इतना बड़ा कहाँ मिलेगा मेरे को। अभी तो ये तो मेरा ये है, कुछ तो मैंने इधर उधर दे दिया लोगों को। जो अंदर जो 6 महीने का सामान होता है हमारा रहने जो खेती का निकलता है, दाल चावल तो हम बाज़ार से खरीदते हैं, लेकिन दाल दूल जो घर की होती है हम उसी को खाते हैं। ये नहीं कहेंगे हम क्या राजमा खा रहे हैं, हरड़ भी खा, हम हरड़ कभी कभी चॉइस पे खाते हैं, क्योंकि जब हमारा मन भर जाता है, क्योंकि इतना हमारा बस का नहीं है कि हम इतना महंगा खरीद के खाएँ। तो बाहर की तरफ निकल के परिवार के और सदस्यों से भी बात करते हैं। आप लोग जो हैं यहाँ कॉलेज में पढ़ते होंगे? हाँ जी, मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके के हालात से आप लोगों के जो दोस्त लोग होंगे उनके घर में भी हैं? सर दोस्त तो मेरे दूर दूर रहते हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट पूरा जोशीमठ ही इस चीज़ से जूझ रहा है जी। जाहिर तौर पर पूरे जोशीमठ में इस तरीके के हालात जो हैं वो पूरी तरीके से बने हुए हैं। कॉलेज भी आपका उसमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया होगा। हाँ जी, मेरे कॉलेज पर भी दरारें पड़ी हुई है। यही कंडीशन वहाँ की भी हो चुकी है, जोशीमठ की। आजकल छुट्टी हैं या? हाँ, आजकल ठंडों की छुट्टी पड़ी हुई है, पर देखते हैं वहाँ पर भी ऐसे ही हो चुका है। सर इस कंडीशन के चलते मैंने तो कॉलेज ही छोड़ दिया। मेरा भी एमए में एडमिशन होना था, पर 1 साल से जिस कंडीशन में जी रहा है, मैंने कहा घर ही नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो मैंने तो एमए ही छोड़ दिया, अपना आगे का करियर ही छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए। हर व्यक्ति की इस दुख की घड़ी में अपनी एक दास्तान, अपनी एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे वही दर्द छिपा हुआ है। वक्त रहते चेता नहीं गया, और अब जब चीज़ें सामने दिख भी रही हैं तो उन्हें भी उतने सीरियस नोट पे नहीं लिया जा रहा है। एनटीपीसी के काम को लेकर के कहा जा रहा है कि वो बंद हो चुका है, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि काम अभी भी वहाँ पे जो है वो चोरी छिपे जारी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें तो शिफ्ट कर दोगे, लेकिन उन जो जानवर हैं, क्योंकि पहाड़ में लोगों का जो लगाव है जानवरों से वो रहता है। यहाँ की महिलाओं का तो पूरा का पूरा जीवन ही जो है जल, जंगल, ज़मीन के ऊपर ही जो है वो पूरे का पूरा ज़मीन के साथ ही जो है उन्हें अपना पूरा का पूरा जीवन काटने को मजबूर रहती हैं। दीन दुनिया पूरी उनकी जो है इसी में सिमटी हुई रहती है। सुनील से आप ये हालात देख रहे थे, आगे भी इसी तरीके से ग्राउंड पे जा कर के हम इसी तरीके हालात को बिल्कुल हूबहू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।